नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो रहस्य, भक्ति और असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आदि योगी, परम संहारक और सृष्टिकर्ता महादेव की। इस पूरे विश्लेषण में हम उनके रहस्यमय उद्गम, उन खास प्रतीकों के पीछे की कहानियों और कुछ ऐसे भौगोलिक रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बने हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत ही हम एक बहुत बड़े विरोधाभास से करते हैं। मतलब जरा सोचकर देखिए, जिस सत्ता को इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, जो खुद अनादि और अनंत है, क्या उस सत्ता के जन्म की कोई कहानी हो सकती है? हम अक्सर त्रिदेवों की बात तो करते हैं, लेकिन सच कहूं तो जब बात महादेव की आती है ना, तो उनके जन्म का रहस्य सबसे ज्यादा गहरा लगता है। तो इसका जवाब क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बेहद जटिल सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में देते हैं, और वो शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू यानी वो जो स्वयं प्रकट हुआ हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दिव्य सत्ता किसी भी तरह के भौतिक जन्म, समय या माता पिता के बंधनों से पूरी तरह से आजाद है। ये वो ऊर्जा है जो सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद थी, और जब ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा ना, तब भी ये ऊर्जा यहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ ग्रंथों की उत्पत्ति कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ विष्णु पुराण ये दावा करता है कि जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, तब योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु के मस्तक से निकले एक दिव्य तेज से भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन रुकिए, शिव पुराण इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। उसके अनुसार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, और उनके घुटनों से जो मैल निकला, उससे भगवान विष्णु का जन्म हुआ। ये दोनों ही ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि इन विरोधाभासों के बीच सबसे सर्वोच्च सत्ता आखिर है कौन? इसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कथा है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक वहां एक विशाल, अनंत और धधकता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने आसमान की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराही का रूप लिया और निचला सिरा खोजने पाताल की तरफ चले गए। लेकिन पता है क्या हुआ? दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। अंत में महादेव प्रकट हुए, जिसने ये साबित कर दिया कि परम शक्ति वास्तव में असीमित है, उसका कोई अंत नहीं है। भाग 1, महादेव के दिव्य प्रतीक। तो देखिए, ये तो हुई उनकी दार्शनिक उत्पत्ति की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और महादेव से जुड़े उन दिव्य और बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतीकों के रहस्यों को डिकोड करते हैं, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके गले में विराजमान वासुकी नाग की। ये कहानी परम समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। समुद्र मंथन के बारे में तो हम सब जानते हैं। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब इसी सर्पराज वासुकी ने खुद को मंथन की रस्सी के रूप में पेश किया था। सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, उन्हें भयंकर दर्द सहना पड़ा था, और उनके इसी अपार बलिदान और सच्ची भक्ति से खुश होकर महादेव ने उन्हें अपने गले में अमरता का स्थान दे दिया। लेकिन बात सिर्फ नागराज तक ही सीमित नहीं है। शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मस्तक पर एक अर्धचंद्र धारण करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चांद को वहां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं सजाया गया था। दरअसल राजा दक्ष के एक बहुत ही भयंकर श्राप की वजह से चंद्रदेव धीरे धीरे कमजोर होकर पूरी तरह से लुप्त होने वाले थे। उनका अस्तित्व ही खत्म होने वाला था। तब महादेव ने ही उन्हें अपने मस्तक पर जगह दी और उनके अस्तित्व को बचाया। एक तरह से उन्हें नया जीवन दान दिया। इसी तरह शिव के शरीर पर लगी भस्म यानी राख का रहस्य भी बहुत ही रोचक है। इसके पीछे ऋषि प्रणाद की एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है। ऋषि प्रणाद एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या कर ली थी कि एक बार जब उनकी उंगली कटी ना, तो उसमें से खून की जगह पेड़ के पत्तों का शुद्ध रस निकला। अब इस बात ने उन्हें भयंकर रूप से अभिमानी बना दिया। वो खुद को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध प्राणी समझने लगे। तो उनके इस बड़े से अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने एक बूढ़े साधु का रूप लिया और उनके सामने पहुंच गए। उस बूढ़े साधु के वेश में महादेव ने क्या किया? उन्होंने ऋषि के सामने अपनी ही उंगली काट दी, और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसमें से खून या रस की जगह सिर्फ राख निकली, यानी भस्म।
इस एक दृश्य ने इतना गहरा संदेश दिया कि इस संसार की चाहे कोई भी भौतिक वस्तु हो, वो अंत में जलकर राख ही बन जाती है। बस इसी एक सच ने पल भर में ऋषि का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया, और इसीलिए भस्म को सबसे शुद्ध तत्व माना जाता है। और शिव का वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जी हाँ, त्रिशूल, इसकी उत्पत्ति की कहानी भी पूरी तरह से अकल्पनीय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव की असहनीय और विनाशकारी गर्मी को नियंत्रित करके इस त्रिशूल को बनाया था। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि केवल परम संहारक ही इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संभाल सकते हैं। त्रिशूल के ये 3 शूल असल में संसार के 3 मूल तत्वों सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 2, डमरू, नंदी और भांग। चलिए अब महादेव से जुड़े कुछ और अनोखे साथियों और प्रथाओं के रहस्यों को समझते हैं, जो ध्वनि, भक्ति और वैराग्य से जुड़े हैं। 14 ये नंबर आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याकरण का आधार है। मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि की रचना हुई थी ना, तब दुनिया में कोई लय, कोई ध्वनि नहीं थी। तब महादेव ने नृत्य करते हुए ठीक 14 बार अपना डमरू बजाया था, और उसी डमरू की ध्वनि से व्याकरण, संगीत के छंद और हमारे इस पूरे अस्तित्व की मूलभूत लय पैदा हुई थी। है ना कमाल की बात? नंदी बैल की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नंदी का जन्म असल में एक महान तपस्वी ऋषि शिलाद के यहाँ एक साधारण नश्वर प्राणी के रूप में हुआ था। लेकिन जब नंदी को ये एहसास हुआ कि एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी, और उनकी इसी असीम और एकदम शुद्ध भक्ति ने उन्हें ना सिर्फ मृत्यु के चक्र से आजाद किया, बल्कि सर्वोच्च ईश्वरीय वाहन और शिव के गणों के अधिपति का वो महान स्थान भी दिलाया। अब बात करते हैं भांग की। महादेव को भांग चढ़ाने की प्रथा को लेकर लोगों के मन में हमेशा से बड़ी जिज्ञासा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अथर्ववेद के अनुसार भांग असल में एक औषधीय जड़ी बूटी है? दरअसल जब समुद्र मंथन से संसार को नष्ट करने वाला वो भयंकर हलाहल विष निकला था, तो शिव ने उसे अपने कंठ में यानी गले में रोक लिया था। अब उस विष की प्रचंड गर्मी और जलन को शांत करने और उनके शरीर को ठंडक देने के लिए ही भांग का इस्तेमाल एक औषधि यानी दवा के रूप में किया गया था। और आज एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। प्राचीन काल में अघोरी और साधु इन ठंडी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल गहरे ध्यान और एकाग्रता में जाने के लिए करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से युवा इसका इस्तेमाल सिर्फ हानिकारक नशे के तौर पर करते हैं। हमारे मूल स्रोत बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि ये प्रथा आत्मिक शुद्धि के लिए शुरू हुई थी, ना कि किसी तरह के नशे या व्यसन के लिए। भाग 3 महाशिवरात्रि का वास्तविक महत्व। अच्छा, भौगोलिक रहस्यों की तरफ बढ़ने से पहले आइए उस खास रात के असली मतलब को समझते हैं, जिसके लिए हम और आप और लाखों लोग हर साल उपवास और जागरण करते हैं। ये जो महाशिवरात्रि का त्योहार है ना, ये असल में 2 बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय घटनाओं का जश्न है। पहली घटना, ये वो पावन रात है जब शिव जी और माता पार्वती का पवित्र विवाह हुआ था, और दूसरी घटना, ईशान संहिता के अनुसार ये वही रात है जब शिव ने इस ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए पहली बार उस अनंत प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग का रूप लिया था, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। भाग 4 कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य। चलिए अब आखिर में इन सभी प्राचीन ग्रंथों को हम आज की भौतिक वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली की, जो आज के इतने विकसित विज्ञान और मानव अन्वेषण को भी सीधे चुनौती देती है। कैलाश पर्वत। सच कहूं तो कैलाश पर्वत से जुड़ी ये विसंगतियां हैरान कर देने वाली हैं। वहां जाने वाले बताते हैं कि पवित्र कैलाश और मानसरोवर के पास आसमान से डमरू या ओम के गूंजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय पर्वत के ऊपर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी दिखाई पड़ती है। और जो सबसे अद्भुत बात है, जब सूरज ढलता है ना, तो पर्वत की परछाइयों से एकदम स्पष्ट रूप से प्राचीन स्वस्तिक और ओम के आकार बनते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन घटनाओं को देखा किस नजरिए से जाता है। वैज्ञानिक इन आवाज़ों को बर्फ पिघलने की आवाज़ और उन रोशनियों को जमीन के चुंबकीय बलों का नतीजा बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहां जाने वाले तीर्थयात्री और जो आध्यात्मिक साधक हैं, उनका पक्का विश्वास है कि ये सब कोई आम भौतिक घटनाएं नहीं हैं। उनके लिए ये अचूक ईश्वरीय संकेत हैं, जो वहां शिव की मौजूदगी का पक्का सबूत देते हैं।
इंसान ने कैलाश को फतह करने की कई बार कोशिश की है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है चीन का वो फेल हुआ मिशन। आपको बता दूं, चीन ने एक बार बिल्कुल साफ मौसम वाले दिन पर्वत की चोटी के ऊपर से अपना एक हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए। हुआ क्या कि वो साफ मौसम अचानक से एक बहुत ही भयंकर बर्फीले तूफान में बदल गया। हवा का दबाव एकदम से अजीब तरीके से बढ़ गया, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हेलीकॉप्टर के सारे नेविगेशनल कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया। दिशा भटकने की वजह से उन्हें मजबूरन वापस लौटना ही पड़ा। और आधुनिक विज्ञान की एक और खोज ने तो पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। बात है 2015 की, जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सैटेलाइट इमेजिंग ने कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही असाधारण सी परछाई की तस्वीर खींची। ये परछाई एकदम साफ तौर पर एक विशालकाय आकृति जैसी दिखती है, जो गहरी ध्यान मुद्रा में बैठी हो। इस एक तस्वीर ने दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और इस पवित्र पर्वत के रहस्य को मानो और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो ये सारी बातें और ये पूरा विश्लेषण अंततः हमें एक बहुत ही गहरे विस्मय में छोड़ देता है। हिमालय में यति जैसे जीवों के देखे जाने के दावे हों, डमरू की वो रहस्यमयी गूंज हो, या फिर नासा द्वारा सैटेलाइट में देखी गई वो ध्यानमग्न परछाइयां हों, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन अप्राकृतिक सांसारिक घटनाओं और परम ईश्वरीय वास्तविकता के बीच की वो लाइन, वो सीमा वास्तव में कहाँ खत्म होती है। क्या हमारे विज्ञान के पास वाकई हर बात का जवाब है, या फिर इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमेशा हमेशा हमारी समझ से परे ही रहेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और समझने की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।